Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is lecture number 3 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस वीडियो के कंटेंट कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, देन वी हैव पार्ट्स ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, फोटोसिंथेसिस और लास्ट में रेस्पिरेशन। लीफ से स्टार्ट करते हैं। अ लीफ इज द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। लीव्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट सोलर पैनल्स। लीव्स को हम मोस्ट एफिशिएंट सोलर पैनल समझते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सोलर प्लेट्स होती हैं हमारे घर में वो कन्वर्ट करती हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैसे ही ये लीव्स जो हैं ये कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को स्टोर्ड केमिकल एनर्जी में, जिसको बाद में वो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज करता है। इसलिए इनको सोलर पैनल्स भी समझा जाता है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। अब लीव्स जो है वो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के नाम से, उसकी मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं पूरे प्लांट के लिए, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। अब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लीव्स आर द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन क्लोरोफिल। लीव्स के जो सेल हैं उनके अंदर एक मटेरियल होता है ग्रीन कलर का मटेरियल, क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की मदद से ये लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, इसलिए लीव्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। पार्ट्स ऑफ लीफ पे आते हैं। लीफ स्टॉक और पेट्योल, मिडरिब, लेमाइना, वीन, मार्जिन, टिप। ये 6 पार्ट्स हैं। इनको पिक्चर की मदद से समझते हैं। ये जो टॉप पे आप देख रहे हैं ये टिप है। देन वी हैव अ स्टिक हेयर जिसको हम पेट्योल कहते हैं। ये स्टिक जब इस लीफ के अंदर एंटर हो जाती है ये मिडल में, तो उसको हम कहते हैं मिडरिब। मिडरिब से बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं जो कि पूरे पत्ते में फैली होती हैं, उन ट्यूब्स को हम कहते हैं वीन। देन हमारे पास जो इसकी एज है इस लीफ की उसको हम कहते हैं मार्जिन। इन पार्ट्स के अलावा जो बाकी सारा जो पार्ट है जो ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है पत्ते के अंदर, वो सारे का सारा लेमाइना है। अब अगर हम क्या करें कि एक पत्ते के छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करके देखें विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, तो जो चीजें हमें नजर आएंगी वो ये कुछ चीजें हैं। लेयर ऑफ वैक्स या एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट, लोअर स्किन ऑफ लीफ एंड स्टोमेटा और लीफ वीन्स। इनको पिक्चर की मदद से समझते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर आपको चीज नजर आ रही है, एक लेयर नजर आ रही है, इस लेयर को हम कहते हैं लेयर ऑफ वैक्स या फिर एपिडर्मिस। ये लेयर जो है वो वाटरप्रूफ होती है और इसका काम ये होता है कि रूट्स से जो पानी आता है लीफ के अंदर उसको लीफ से बाहर गिरने से रोकना। देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है इन एलोंगेटेड सेल्स के अंदर। ये जो लंबे लंबे आपको सेल नजर आ रहे हैं इसका एक छोटा सा पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सेल्स के अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का मटेरियल होता है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। देन वी हैव लोअर स्किन ऑफ लीफ एंड स्टोमेटा। ये जो नीचे आप लेयर देख रहे हैं ये है लोअर स्किन ऑफ लीफ, और इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की मदद से एक लीफ जो है वो रेस्पिरेशन का अमल करता है। अब रेस्पिरेशन का अमल क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। लीफ वीन्स। लीफ वीन्स जो है वो जो ऊपर हमने पहले वीन पढ़ा था पिछले स्लाइड में भी, वो जो वीन्स हैं वो पूरे पत्ते में फैले होते हैं और उनका काम ये होता है कि रूट से जो पानी आता है उनको ये लेकर आते हैं, यानी कि वो वीन्स के जरिए से यानी कि पूरे पत्तों तक फैलता है। और दूसरा इसका काम ये होता है कि जो पत्ते अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस खाने को बाकी सारे प्लांट तक पहुंचाना भी इन्हीं जो ट्यूब्स का काम है। देन जो सारे मैंने यहाँ पे अभी पॉइंट्स बताए यहाँ पे, उनको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में लिखा है। अब इसको पढ़कर मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, इन सारी चीजों को पढ़ें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल पे। जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये दूसरा टॉपिक है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस की मदद से जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर मैंने पहले बताया कि एक पार्ट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाला केमिकल रिएक्शन जो है वो अकर होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। अब वो रिएक्शन होता कैसे पूरा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, विच एब्जर्व्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जर्व करता है, दैट अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिएक्ट, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है और फोटोसिंथेसिस का अमल पूरा हो जाता है।
अब फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जो चीजें चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इसे मिल जाता है एयर से, वाटर इसे मिल जाता है सॉइल से यानी कि जमीन से, रूट्स की मदद से पत्तों तक पहुंच जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से, जो पत्ता है वो हवा से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो रिएक्शन है वो होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये दो प्रोडक्ट्स हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जिन जो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll. Some glucose is used straightaway by plant cells and some is converted to starch for storage and later used for food. कुछ ग्लूकोज जो ये प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली यूज कर लेता है और कुछ अपने पास स्टोर करके रख लेता है स्टार्च की सूरत में, जो कि फिर बाद में वो खाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को वर्ड इक्वेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। कुछ ग्लूकोज ये प्लांट उसी वक्त यूज कर लेता है, जबकि कुछ को स्टार्च की सूरत में बदल के अपने पास स्टोर कर लेता है, और जो ऑक्सीजन होती है उसको ये रिलीज कर देता है एयर के अंदर। अब इसको एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। ये वाटर आ रहा है नीचे से यानी कि रूट से, और सनलाइट आ रही है सन से, ठीक है। इस लीव्स के अंदर पहले से मौजूद है क्लोरोफिल और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है एयर के अंदर से। जब ये चार चीजें होती हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, तो रिएक्शन होता है। और रिएक्शन के बाद जो चीजें बनती हैं वो है दो चीजें, एक है ऑक्सीजन जिसको ये रिलीज कर देता है और दूसरी है ग्लूकोज जिसको ये अपने पास स्टोर कर लेता है। Light, water, carbon dioxide, temperature and chlorophyll are necessary factors to carry out photosynthesis. Photosynthesis के लिए जो जरूरी फैक्टर हैं वो हैं ये light, water, carbon dioxide, temperature and chlorophyll. Light कौन सी? जो सन से आती है सनलाइट, उसकी जो प्रेजेंस के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। वाटर ये हासिल करता है सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से हासिल कर लेता है। टेम्परेचर की बात यहां पे इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट टेम्परेचर रेंज है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है तो बेस्ट जो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होगा वो इस रेंज के अंदर हो रहा होगा। अगर 40 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा है तब भी फोटोसिंथेसिस का अमल इतने अच्छे तरीके से नहीं होगा, और अगर 35 से कम है तब भी इतने अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। देन वी हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है यानी कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और यही वो चीज है क्लोरोफिल जो पूरे के पूरे पत्ते को या पूरे के पूरे लीव्स को जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इट ट्रैप सनलाइट, और दूसरा काम ये है कि जो सन से लाइट आ रही होती है सनलाइट उसको ये ट्रैप करता है, अपने पास पकड़ के रखता है, जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन मेनी वेज इज द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट समझा जाता है, और वो क्यों है वो भी आपको पता चल जाएगा। The process of respiration in plants involves utilizing the glucose produced during photosynthesis plus oxygen to produce energy for plant growth. हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे थे। यहां पर क्या है, इसका उल्टा हो रहा है। यहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, यानी कि जो वहां पे प्रोडक्ट्स थे वो यहां पे रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि ये दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन अकर्स इन द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट वेयर एज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द स्टेम्स एंड लीव्स ओनली। रेस्पिरेशन का अमल जो है वो लीव्स में भी होता है, स्टेम्स में भी होता है, रूट्स, ये तीनों जो पार्ट्स हैं उसके प्लांट के, उन सब में ये हो रहा होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ लीव्स और स्टेम्स के अंदर होता है। अब रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वाले जो पार्ट है दिस वन एंड दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है। वहीं पे जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होता है, और ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन इसको चाहिए रेस्पिरेशन का अमल करने के लिए। और ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज हो रही हो उसको हम कहते हैं एरोबिक प्रोसेस।
और अगर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज हो रहा है इसलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स टेक इन मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकें। एंड एट नाइट प्लांट गिव्स आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज इट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन। और रात के वक्त वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं ताकि वो रेस्पिरेशन का अमल कर सकें। फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन, यहां पे जो वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉइल, ये सारी सॉइल से ऊपर आ रहे हैं और इन लीव्स के अंदर पहले से क्लोरोफिल मौजूद है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अंदर ले रहे हैं और लाइट एनर्जी को भी जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन सारों की सूरत में दो चीजें बनेंगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये, ऑक्सीजन की स्पेलिंग गलत है सॉरी, तो ऑक्सीजन को ये बाहर रिलीज कर देते हैं, जबकि वो ग्लूकोज को स्टार्च की सूरत में तब्दील करके अपने पास रख लेते हैं। रेस्पिरेशन में उल्टा होता है और ये रेस्पिरेशन होती रात के वक्त है। ऑक्सीजन को ये अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रात के वक्त रिलीज करते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और बेल आइकन जो है वो जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली तमाम की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।